अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, हेलो। तो कैसे हो सब? चाय मत सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। मिर्जा साहब को जवाब क्या देंगे आप? तौबा कर, तेरे ते शैतान चढ़े हैं। मैं यही कहूंगा कि तौबा करे, माफी मांगे और दस है तू किसी बुजुर्ग के पास जाए और ले जाओ बाबे तू है। या किसी आलिम दीन। वो बैठता भी तो नहीं है ना। ओ भाई निकल अपने उस तू बाहर, दुनिया बदल चुकी है, अपने घर तू बाहर निकलो। उसकी ये भी हैसियत नहीं। वो नहीं, इस बात पर वो बैठने के लिए तैयार है? नहीं बैठने के लिए। नहीं बैठने के लिए तैयार है। हम क्या कहते हैं इस पे, रुको जरा सब्र करो। आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। देखिए, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खान हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने उनको मनाजरे का चैलेंज किया। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त। ठीक है, साद रिजवी साहब हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए। किसी भी इतवार को आप यहाँ तशरीफ ले आए। वो कहंदे ने जणियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। तू जड़ा बन ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा है ना। करछिया पहले आप कुछ कह रहे थे। या किसी आलिम दीन। वो बैठता भी तो नहीं है ना। मुफ्ती साहब आप जलील होते रहे हैं, हाँ जलील होते रहते हैं, जलील होते रहेंगे इंशाल्लाह। चैलेंज उनको अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने चैलेंज किया। बात स्टार्ट आपने की थी, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने पहुंचाना था। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से हमें सामने बैठने का चैलेंज करें। तो उनका चैलेंज अब मिर्जा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए। लेकिन अब साद हुसैन रिजवी साहब बैकफुट पे जा रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं बैकफुट पर गया। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है। इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल है। उन्होंने यहाँ पर जब वो कह रहे थे ना कि यहाँ पर हाथ मार कर उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो मेरे सामने आएगा तो जाए सामने। रुक तेरे को बताते। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। उन्होंने तो नहीं कहा मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा वो आए सामने। डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें। जब वो यहाँ आएगा तो जाए लाहौर बैठे हैं। अच्छा सर, ये आपकी स्टेटमेंट है या अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं आप? यार मैं जमात का कुछ ना कुछ रहनुमा तो हूँ, रहनुमा कारकुन तो हूँ ना। अज़ल्लुल अज़ल्ले तो हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। कारकुन होने के नैसे दिए। मेरी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट। मैं कहूंगा कि मेरा कायद मेरे साथ इस बात पे खड़ा होगा, क्यों नहीं होगा? तो मैंने कहा ना, हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई। हाँ। आज एक पॉडकास्ट हमने देखी, तो उन्होंने जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से इसी हवाले से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। और डर गया ही है। असल में बात इसकी पता क्या है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। तो सरकार फिर उड़दा तीर बगल च लिया क्यों चीज है? इस बात की वजह से वो मशहूर हो जाता है। एड्डी बड़ी पोंगी मारी है। इस तरह नहीं लोग वायरल होते। वायरल एक वीडियो हो सकती है, लेकिन किसी शख्स की दावत हक का वायरल होना यह कोई मामूली बात नहीं है। एक वीडियो तो चाहत अली खान की भी वायरल हो गई है, अब किधर है वो? अल्लाह के बंदो, तुम इतने बड़े बड़े उलमा हो, तुम्हारे मानने वाले हैं करोड़ों की तादाद में, बापा जानी के मानने वाले हैं, तुम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मीम्स का मटेरियल तुम लोग प्रोवाइड करते हो। वायरल इस तरह नहीं होता, लोगों को पता है क्या बात हक हो रही है। आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं, उन्हें पता है कौन सी बात रेफरेंस के साथ हो रही है और कौन सी हवाई फायर हो रहे हैं। तुम्हारे हवाई फायर अब नहीं चल रहे। उसकी व्यूअरशिप और बढ़ जाती है। वो ढूंढता है कि मैं कोई ऐसा मसला छेड़ूं जिस पर मेरे देखने वाले ज्यादा हो जाएं। कहते नहीं हमारी तस्वीर लगा के फेम लेता है। आपकी अपनी वीडियोस, उनके व्यूज कितने हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी के कितने हैं, वो आप देख लो। शोहरत तो आप लोगों को चाहिए भाई। इनके बड़े और छोटे, जिंदा और मुर्दा, सबकी व्यूअरशिप मिलाएं, उससे ज्यादा मेरी अकेले प्लेटफॉर्म की, हमारे एक चैनल की है। यह भी मेहरबानी है कि मैं बैठ रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों को कब्रों से निकाल के मेरे साथ बिठाओ। तो वो इसलिए छेड़ता है, तो उन्होंने कहा उसको मैंने मुंह ही नहीं लगाना। मुंह इसलिए नहीं लगाते हैं कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह निकल आएगा। मुफ्ती को पता है तो मेरे गाटे फिट हो जाएगा, मुंह ही नहीं लगाते। जिस साद साहब ने उनको चैलेंज किया, उन्होंने कहा आए तो जाए। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छिया? लेकिन ना पीर मेहर अली शाह साहब के पास उसने चैलेंज किया था कि मैं आता हूँ। पीर मेहर अली शाह साहब गए थे? नहीं, उसने कहा था कि मैं लाहौर आता हूँ। वो लाहौर का तो नहीं था, वो तो हिंदुस्तान कादियान के इलाके का था। अच्छा, पीर साहब ने फरमाया था मैं लाहौर आता हूँ, तो पीर साहब यहाँ से लाहौर चल कर गए थे, वो नहीं आया था। और बिलफर्ज अगर वो नहीं आया था तो पीर मेल शाह साहब लाहौर से निगाह मार के कादियान को जला के राख कर देते, वहां बैठे हुए जल जाता। तुम तो उसके मानने वालों ने जो मुरीदों को जलाते थे, हाँ ये अपने ही साड़ दीजिए।
ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आप इन दोनों के दरमियान को दरमियानी जगह रख लेते हैं ना, जहाँ पे दोनों बैठ जाए। आओ सही, एक बार आ जाओ। थोड़े कदम साथ रिजवी साहब चल लें, थोड़े मैं मिर्जा ये साहब समझता चल हूँ लें। कि देखे ना, मैं ये समझता हूँ मेरे कायद के वो बराबर का नहीं है। डर गई ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ, ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी फितना खड़ा हुआ था ये वाला। ये कहते हैं जी इतना बड़ा फितना इंसानी तारीख में नहीं आया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं, बल्कि शाह ही कोई नहीं। कुरान के मुतशाबिहात पर बात करता था। ठीक है जी, ठीक है। तो आपने उसको बुलाकर रहनुमाई की थी, ठीक है जी। हमने बुलाकर उसको समझाया नहीं था, आपने उसको बुलाकर कोड़े मरवाए थे। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? अब इसका हाल यही है, इसको बिठाकर कोड़े मरवाए जाए, हमारे हवाले किया जाए, 2 दिन के अंदर ये ना मान गया आप कहना। वो तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते। हमने बड़े बड़ों को मनवाया, ये तो कोई चीज ही नहीं है, 2 दिन दे दे। रुको जरा सबर करो। यानी ये फकी भी लहजा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्होंने फकी भी दें। लख लाख तेरे जम्मन पे। 2 दिन में नहीं, 1 दिन में मनवा लेंगे। आप सच्ची बात कर। आप इल्मी दलाइल क्यों नहीं दे रहे, कोड़ों की तरफ आ रही है। हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज, कमाल बात की है। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। जहां दलील है ही नहीं, जहां है ही फितना, तो फितने के साथ कौन सी दलील, वहां कौन सी रहनुमाई। कि हम जो इनके बारे में क्लेम करते हैं ना कि पूरे जाइए ज़ाहिर है पूरे ने जो स्कूल नहीं सन पढ़ते, मां प्यो ने क्या है पढ़ने जो कहते नहीं, इन्होंने मदरसे ही पाओ। फिर इस किस्म की इनपुट जिस तरह की आउटपुट भी उसी किस्म की निकलेगी ना। नहीं, फितने की सरकोबी तो जरूरी है ना। हाँ, जब हुकूमत आएगी करेंगे इंशाल्लाह। वो ऐसे हुकूमत आएगी वैसे भाग जाएगा ये। सरकार मैं तो फरार नहीं होना, मैं तो फरार कराता है, मैं फरार होना जे। अच्छा, ये इस तरह की बातें करके ना तरगीब दिलाते ना, इथू निकले ना, मैं नहीं निकलना। हाँ ना ना ना, ये भी अल्लाह करे ये जिंदा रहे और हम आए तो देखना ये सीधा ना हो जाए तो फिर कहना। देखा कैसे बिलों में घुस गए यार वो बदमाश, जिनके बारे में आपके बदमाश एंकर भी नाम नहीं ले सकते उनके। मैं नाम लेकर उन्होंने पुड़ के रख देना और ऐसे दबक देना, दोबारा उनकी जुबान नहीं खुलती। देखा कि नहीं, ये मजहबी दहशतगर्द जो आपके मुल्क के अंदर पाए जाते हैं हर फिरके के अंदर। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना। एक बयान मेरे बारे में देते हैं, मैं ला के आतिश पड़ा छड़ना, वड़ जाने दोबारा निकलने नहीं अपनी खुड़ी चुबार, है ना। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ, तो आडा इलाज ही मेरे को सी, तो मिट्टी मिट्टी गल्ला नहीं समझ आती। हाँ, तो आया ना काबू मेरे ये। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ड्रॉप सीन हो गया उस चैलेंज का जो खुद साद रिजवी साहब ने दिया था। हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो अब क्यों नहीं आए, डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें। हमारे स्टूडेंट्स को भी अब इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के लिए आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एंड पे हम साद रिजवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। हमारे प्लेटफॉर्म से भी अब ये चैप्टर इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से एटलीस्ट क्लोज है। बाकी जो उनकी तहरीक के नायब अमीर हैं, वो शाह साहब, चले मैं आज वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, तो आज जरा मीठे अंदाज में चली जाए ना बात। तो शाह साहब को भी जरा समझाएं कि वो मीनार पाकिस्तान से छलांगे मारने और कभी मूछों को आग लगाने और कभी इस तरह के तमाशे यार बंद करें। खुदा का नाम लो यार, मीम्स बनती हैं तुम्हारे बुजुर्गों की उनकी हरकतों की वजह से, ठीक है। तो उनको भी कहें कि अपनी जुबान को बंद रखें, वरना मैंने आपको बताया ना कि जो जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से टकराएगा, चूंकि हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने तो अपनी जान रखी है भाई हथेली के ऊपर, सीधी सी बात है। मैं चलती फिरती 302 में ठुक जाऊंगा जाके किसी को, हाँ, इल्मी तौर पर बिल्कुल, बल्कि ठुकने की भी जरूरत नहीं है। हमारा एक रज तुम सबको ले डूबा है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।